भारत की पुरानी कहानियों में एक ऐसी घटना है जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, जिसमें छुपा है सफलता का वो राज जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि असली शक्ति कहाँ छुपी होती है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। सूरज की तेज धूप में धूल भरे रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक भिखारी मिला। वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दुख की गहरी छाया थी। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। महान योद्धा होने के बावजूद उनका दिल बेहद कोमल था। उन्होंने तुरंत अपनी थैली से सोने के मोहरे निकाले और उस भिखारी को दे दिए। भिखारी खुशी से झूम उठा। उसके मन में तरह तरह के सपने आने लगे। वो सोचने लगा, आज इन मोहरों को बेचकर मैं खूब सारे पकवान खाऊंगा। मिठाइयाँ, समोसे, कचौड़ी, जो भी मन करे वो खरीदूंगा। अच्छे कपड़े खरीदूंगा, रेशमी कुर्ता, चमकदार जूते, मजे करूंगा, आराम से रहूंगा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन ये चमक स्वार्थ की थी, सेवा की नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाजार की तरफ बढ़ा, एक चोर ने उसके सारे मोहरे चुरा लिए। एक पल में उसकी सारी खुशी धूल में मिल गई। वो फिर से उसी हालत में आ गया था। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उसी रास्ते से गुजरे। वही भिखारी फिर से भीख मांग रहा था, उसी जगह, उसी हालत में। अर्जुन को लगा कि शायद सोने के मोहरे काफी नहीं थे, शायद उसे कुछ और कीमती चीज देनी चाहिए। इस बार उन्होंने अपनी अंगूठी से एक बहुत कीमती हीरा निकाला, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था, और उसे दे दिया। भिखारी की आंखें चमक उठी। हीरे की चमक देखकर वो सोचने लगा कि इस हीरे को बेचकर मैं अपने लिए एक बड़ा महल बनवाऊंगा। संगमरमर की दीवारें, सोने के दरवाजे, नौकर चाकर रखूंगा, राजा की तरह रहूंगा। लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे। फिर से वही स्वार्थ की सोच, फिर से वही गलती। लेकिन जब वो नदी किनारे से गुजर रहा था तो गलती से वो हीरा उसके हाथ से फिसलकर नदी के गहरे पानी में गिर गया। एक बार फिर उसके सारे सपने पानी में डूब गए और वो फिर से भीख मांगने लगा। तीसरी बार जब श्री कृष्ण और अर्जुन उधर से गुजरे तो अर्जुन हैरान होकर श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैंने इसे सोना दिया, हीरा दिया, इतना कुछ दिया, फिर भी ये भिखारी ही क्यों बना हुआ है? क्या मेरी मदद काम नहीं आई? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस बार मैं इसकी मदद करता हूं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने भिखारी को कुछ सामान्य पैसे दिए, कुछ तांबे के सिक्के, और कहा, बेटा, इस बार जो भी करना, दूसरों के बारे में सोचकर करना, अपने बारे में नहीं, बल्कि और लोगों की भलाई के बारे में सोचना। इस बार भिखारी ने कुछ अलग सोचा। श्री कृष्ण के शब्दों में कुछ जादू था। उसने उस धन से अपने लिए नहीं बल्कि अनाज खरीदा। वो रोज नदी किनारे जाकर मछलियों को भोजन देने लगा। उसे लगता था कि ये छोटी मछलियां भूखी हैं, इन्हें खाना मिलना चाहिए। वह सुबह शाम जाता, प्रेम से अनाज डालता और मन में सोचता कि कम से कम ये छोटे जीव तो खुश रहें। कुछ दिन बाद एक मछुआरे ने उसी नदी से एक बड़ी मछली पकड़ी। जब उसने मछली काटी तो क्या देखता है कि मछली के पेट से वही खोया हुआ हीरा निकल आया जो पहले नदी में गिर गया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि मछली बेचने वाला वही चोर था जिसने पहले उसके मोहरे चुराए थे। पछतावे से भरा हुआ चोर ने, जो भिखारी की दयालुता देखकर शर्मिंदा हो गया था, उसके सारे मोहरे भी वापस कर दिए। अब अर्जुन की समझ में आया। श्री कृष्ण ने धीरे से समझाया, हे अर्जुन, पहली 2 बार ये भिखारी केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा था, अपने आराम के बारे में, अपने फायदे के बारे में, इसलिए नियति ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन तीसरी बार उसने दूसरों के लिए सोचा, निस्वार्थ भाव से सोचा। और जब सोच सेवा की हो जाती है तो नियति स्वयं सहायता करने लगती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा नियम। यह कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है। आज के युग में, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, यही सिद्धांत काम करता है। जब आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, अपनी कमीशन के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, तो लोग आपसे दूर भागते हैं। वे समझ जाते हैं कि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करने, उनकी समस्याएं हल करने, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाती है। सच्चा लीडर वही होता है जो पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है, जो अपने साथियों की ग्रोथ में मदद करता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में लगा रहता है, जो उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ